मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। देखिए, हमारी 1 इंच जमीन भी दुश्मन देश ले नहीं सकता है। लेकिन एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं कि हम तवांग के रास्ते पर हैं और ठीक मेरे पीछे जो ये पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, ये वही इलाका है, वही LAC का इलाका है जो भारत और चीन के बीच LAC यानी कि सीमा है। और यहीं पर 9 दिसंबर को किस तरीके से झड़प हुई वो तस्वीरें लगातार हम आपको पल पल की तमाम अपडेट आपको न्यूज़ 18 इंडिया दिखाता रहेगा। लेकिन देखिए कितना दुर्गम ये इलाका है। 5 बजे हैं लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से घना जंगल, सिर्फ घना जंगल, आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा यहाँ पर नजर आ रहा होगा। देखिए इतना मुश्किल भरा ये रास्ता है कि यहाँ पर पहुँच पाना भी बेहद मुश्किल है। ऐसे में आप देखिए कि कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर भारतीय सेना को रहती है, क्योंकि देखिए ठंड लगातार यहाँ पर परेशान करती है। इसके अलावा ऑल्टीट्यूड देखिए आप, 17,000 फीट ऊंचे ऑल्टीट्यूड पर तवांग वो इलाका है जो सबसे संवेदनशील इलाका है। देखिए आता वो भारत में है, लेकिन क्लेम लगातार यहाँ पर चीन करता आया है कि वो चीन ये क्लेम करता आया है कि वो हमारे इलाके में। लेकिन देखिए अब प्रतिक्रियाओं का दौर इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहे से दिया है। देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तवांग के ही इलाके पे हैं और तवांग के ही रास्ते पर हैं। थोड़ा रास्ता मुश्किल है क्योंकि कहीं रास्ता टूटा हुआ है। देखिए BRO ने पूरा जो इलाका है वहां पर BRO की गश्त हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो 9 दिसंबर को जो हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोनों सेनाएं जब पेट्रोलिंग कर रही थी तो चीन ने इस तरीके की चालाकी क्यों की और किस तरीके से भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ा है? ऐसे कई सवाल है, लेकिन एक रिपोर्ट आप देखिए और इन सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट के जरिए मिल जाएंगे। चीन और भारत के बॉर्डर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। ANI की खबर के मुताबिक 9 दिसंबर की रात चीन की आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC वाले इलाके में भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की है, जिसके बाद भारत और चीन दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। ये एक ऐसी खबर है जिसने भारत और चीन के बीच लगातार चल रही शांति वार्ता को बड़ा झटका दिया है। आखिर क्या वजह है कि चीन एक बार फिर भारत के अंदर गलवान पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश रच रहा है? आखिर 9 दिसंबर की रात तवांग सेक्टर में क्या हुआ, सब आपको बताएंगे। एक एक घटना पूरी बारीकी के साथ आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए ये नक्शा। अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग सेक्टर है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। समाचार एजेंसियों के हवाले से खबर है कि 9 दिसंबर की रात तवांग सेक्टर में सामान्य तौर पर दोनों देशों की सेना के जवान गश्त पर थे।
इसी दौरान चीन के कुछ सैनिकों ने भारत के दावे वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। इसके बाद फौरन भारत के सैनिकों ने जवाब दिया और चीन के सैनिकों को पीछे की तरफ धकेला, जिसके फौरन बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई। समझौते की वजह से भारत और चीन की सीमा पर फायरिंग की नौबत नहीं आई, लेकिन भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां आज भी सीमा रेखा तय नहीं हो पाई है। तवांग के अलग अलग इलाकों पर भारत और चीन की सेना दावे करती रही है और इसीलिए इस इलाके में सीमा रेखा साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों के लोकल कमांडर्स की तरफ से स्थितियों को संभालने की कोशिश की गई है। तवांग सेक्टर के चीन और भारत के लोकल कमांडर्स ने आपसी बातचीत करके मामले को हल करने की कोशिश की है। गलवान की खूनी झड़प के बाद से ही लगातार ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच मीटिंग्स हो रही थी और शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है, आखिर इस मौके पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को एक्टिव करने की कोशिश क्यों की है? चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ जिस तरह की बगावत हुई है, क्या चीन की जनता के उस गुस्से से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और बीजिंग के अंदर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जिनपिंग की तरफ से ही पीएलए के टॉप कमांडर्स को बॉर्डर्स पर गड़बड़ी और तनाव पैदा करने के इशारे किए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि हम बिल्कुल बेहद करीब है तवांग के। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि हम बेहद नजदीक तवांग के पहुंच चुके हैं। वो तवांग जो सबसे संवेदनशील है, एक तरफ चीन की सीमा से सटा हुआ है तो दूसरी तरफ भूटान की सीमा से सटा हुआ है, और वही इलाका है जहां पर चीन ने अपनी चालबाजी तो की लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इसी मुद्दे पर हम इस तरीके से बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन ढाई साल में, अगर हम 2.5 साल की बात करें तो 2.5 साल में दूसरा वाक्य है जब चीन की तरफ से इस तरीके की मनमानी की गई हो। अब जब हम आज के वाक्य की बात करें, यानी कि 9 दिसंबर के वाक्य की बात कर रहे हैं, तो हमें गलवान, वो 15 जून को जो गलवान में हुआ था 2020 में, उसको भी याद करना होगा, जब भारत और चीनी सेना आमने सामने आ गई थी और किस तरीके से चीन ने वहां पर एक बार फिर से मनमानी की और एक बार फिर से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन की ताजा हरकत की वजह से एलएसी के आसपास फिर से बड़े एनकाउंटर का